सब्सक्राइब कीजिए गाइड ऑफ मैथ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल गाइड ऑफ मैथ में। तो दोस्तों बात करते हैं आज की अपनी अगली वीडियो की। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कंपोजिशन स्कीम के बारे में थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग कि आप कंपोजिशन स्कीम को किस तरह से कर सकते हैं, और इसके अंदर आपको मैं बिल ऑफ सप्लाई भी दिखाऊंगा और साथ में मैं आपको परचेज की एंट्री में GST कैसे लगता है उसे भी लगा के दिखाऊंगा। ये पिछले वीडियो से कनेक्टेड है, आप लोग पिछला वीडियो ज़रूर देखें, तो मैं वो वीडियो आपको आई बटन में दे दूंगा, उसका लिंक आप लोग वो जाकर देख लीजिएगा। उस वीडियो से कनेक्टेड ये वीडियो बनेगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और आपको सिखाते हैं कंपोजिशन स्कीम के बारे में थोड़ी सी और जानकारी। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर वाउचर में जा रहे हैं और हम यहाँ पर एक एंट्री पास करेंगे। अब सबसे पहले एंट्री पास करने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि मैंने GST सेट कर लिया है और क्या लिया है इसके अंदर। GST सेट करते वक्त F11 करने के बाद मैं आपको यहाँ पे GST डिटेल पे ले चलता हूँ और वहाँ पर देख लीजिए मैंने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइप कंपोजिशन ले लिया है और आपको यहाँ पर डिटेल सिंपल दिखाई दे रही हैं, तो मैंने यहाँ पर सिंपल तरीके से डिटेल जो है फिल कर दी हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझे एक और चीज़ करनी है। अब क्या करना है दोस्तों, मैं यहाँ पर सेल करता हूँ। तो सेल में आप लोगों को जैसा कि कंपोजिशन स्कीम में लॉ है कि सेल में आपको CGST HGST लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको उस पर 1% का जो है ओवरऑल टैक्स देना पड़ेगा। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आप लोगों ने देखी होगी वो वीडियो, उसमें मैंने काफ़ी डीप में समझाया है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। उसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि परचेज़ में ये सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं, एक पार्टी क्रिएट कर लेते हैं रवि, और इसको हम डेटर में बनाएंगे। तो यहाँ पर हम डेटर दे देते हैं इसको। तो यहाँ पर हमने इसे संडे डेटर में डाल दिया। अब यहाँ पर आपको बताना है इसका स्टेट, और स्टेट बताने के बाद आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर ले लीजिए और साथ ही यहाँ पर GST नंबर जो है वो बता दीजिए। जैसे कि मेरे पास GST नंबर ये है, मैंने यहाँ पर बता दिया है। उसके बाद अब मैंने इसे एंटर किया। एंटर करने के बाद इस स्क्रीन को मैं कर दूंगा एक्सेप्ट, और अब यहाँ पर इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करने के बाद मैं सेल्स लेजर क्रिएट करूँगा। तो सेल्स लेजर में मैं यहाँ पर सेल्स अकाउंट बना लूँगा, और सेल्स अकाउंट बनाने के बाद मुझे यहाँ पर करना है इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, तो इसे करेंगे येस। और उसके बाद यहाँ पर सेट ऑल्टर GST डिटेल्स पर नहीं करना है, क्योंकि हमें गुड्स लेवल पर सेट करना है, तो हम लोग गुड्स लेवल पर ही सेट कर लेंगे GST। तो यहाँ पर शर्ट बना लेते हैं हमारा गुड्स। उसके बाद हम यहाँ पर पीसेस के अंदर ले लेते हैं इस प्रोडक्ट को, और पीसेस के अंदर प्रोडक्ट को लेने के बाद हमें इस पर येस करना है GST। जैसे ही मैं इस पर GST येस करूँगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी डिटेल्स नहीं आ रही हैं, सिर्फ डिस्क्रिप्शन आ रहा है। तो मैंने डिस्क्रिप्शन तो डाल दिया, साथ ही HSN कोड आ रहा है, ये भी मैंने डाल दिया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आपको देखनी होगी कि यहाँ पर GST का रेट सेट करने का ऑप्शन आपको नहीं मिला है। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, इस गुड्स पर रेट सेट करना बहुत ज़रूरी है, और ये सेट यहाँ से नहीं होगा। कहाँ से होगा मैं आपको बताऊँगा। पहले हम लोग यहाँ पर 15 पीसेस, उसके हिसाब से 1500 के हिसाब से हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। तो 22,500 का अमाउंट बना। अब यहाँ पे GST नहीं लगेगा, ये बात मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि ये एक कंपोजिशन स्कीम है और कंपोजिशन स्कीम में GST नहीं लगता है। और अगर मैं आपको इसका प्रिंट दिखाऊं तो आप देख सकते हैं मैंने इसका प्रिंट लेना स्टार्ट कर दिया है। अब मैं इसका प्रिंट आपको यहाँ पर देकर दिखाता हूँ। तो आप प्रीव्यू पे देखिए, तो आपको अभी तक आप जो इनवॉइस काट रहे थे उस पर लिखा आ रहा था टैक्स इनवॉइस। अब देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इस पर बिल ऑफ सप्लाई लिखा आ रहा है और कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज, ये साफ साफ लिखा आ रहा है। दूसरी एक और बात मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा कि आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिलेगा दैट्स टैक्स अमाउंट इन वर्ड्स इज निल। तो आप लोग ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको टैक्स अमाउंट निल दिखाई दे रहा है। तो दो बातें यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है कि आपका कंपोजिशन स्कीम के अंदर टैक्सेबल पर्सन को जो है टैक्स कलेक्ट करने का राइट नहीं है, और बिल ऑफ सप्लाई इसके ऊपर लिखा आ रहा है। ये दो बातें आपको देखनी चाहिए। तो ये हो गया एक सेल की एंट्री। अब दोस्तों हम लोग परचेज की एंट्री भी देख लेते हैं, पर अगर इस पर
टैक्स नहीं लगा तो टैक्स कितना लगेगा, इसके बारे में मैं आपको दिखा देता हूं कि आपको डिस्प्ले में जाना है, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में जाना है, यहाँ पर आप GSTR 4 में जाएंगे तो देखिए इसमें 1% का जो टैक्स आपने सेट किया था एट अ टाइम ऑफ GST सेटिंग, तो GST डिटेल सेट करते समय तो वो ऑटोमेटिकली उसने 1% को डिडक्ट कर दिया है 22,500 के अमाउंट पे, और यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट टैक्स में उसे डिवाइड कर दिया है। तो दोस्तों ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। मान लीजिए अब आपको करनी है परचेज, तो परचेज करते समय आपको GST लगाना है, तो कैसे लगाएंगे, क्या करेंगे, आइए देखते हैं हम लोग। दोस्तों एक छोटा सा काम हम लोग को करना पड़ेगा जब हम लोग को परचेज की एंट्री करनी है, तो उसके लिए हम लोग को F11 करके यहाँ पर GST के अंदर आना है और यहाँ पर एक छोटा सा ऑप्शन येस करना होगा, दैट्स कॉल्ड एनेबल टैक्स ऑन फॉर परचेज। तो इसको येस करने के बाद ही आप एंट्री करेंगे, तभी वो जो टैक्स है वो आपको शो करेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो अब अगर मैं परचेज की एंट्री करूंगा तो उसमें मेरे को कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे नितिन क्रेडिटर ले लिया है और साथ ही मेरे पास नितिन क्रेडिटर मेरा बना हुआ है लेजर, आप देख सकते हैं सिंपल तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और अब मैं यहाँ पर एंटर करने के बाद परचेज लेजर भी ले चुका हूँ और हर जगह मुझे दिखाई देगा जो है टैक्सेबल, और रेट भी सेट कर सकूंगा। अब देखिए शर्ट पर जो रेट है मैंने सेट नहीं किया था, अब कंट्रोल एंटर अगर मैं करता हूं और यहाँ येस करता हूं तो आप देख सकते हैं अब मेरे पास जो टैक्स डालने का ऑप्शन है वो आ चुका है। तो मैंने 18% यहाँ पर एंटर कर दिया और आप देख सकते हैं अब मेरा गुड्स पर रेट सेट हो चुका है। मान लीजिए अब मैंने 10 पीसेस यहाँ पर खरीदे हैं फॉर द रेट ऑफ 1000, तो 1000 के रेट से मैंने इसे खरीदे और अब मुझे यहाँ पर लेजर क्रिएट करना है, दैट्स कॉल्ड CGST और SGST। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, हर बार जो GST का लेजर आप लोग क्रिएट करते थे वो ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर करते थे, लेकिन इस बार आप ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर इस लेजर को क्रिएट नहीं करेंगे। ऐसा क्यों है मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि जो CGST है उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलने वाला है, तो वो आपकी लायबिलिटी भी नहीं हो सकती। यानी अगर आप परचेज पर कोई टैक्स पे कर रहे हैं तो वो आपकी लायबिलिटी नहीं है, यानी आपको पे नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आप उसे लायबिलिटी नहीं, आप उसे एक्सपेंस की तरह ट्रीट करें, और अगर लायबिलिटी होगी तो आपको क्रेडिट मिलता। इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि उसे लेना है अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि आपका एक्सपेंस उसी समय बुक हो जाएगा जब आप उसे करेंगे। तो ये आपके ऊपर लायबिलिटी नहीं क्रिएट होगी, आपको एक्सपेंस लेना होगा। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा टाइप ऑफ लेजर, जिसमें आपको सेंट्रल टैक्स दिखाई देगा। और आप देखें यहाँ पर एप्रोप्रिएट टैक्स वैल्यू इन परचेज इनवॉइस, इसे यस कर देंगे, साथ में नॉर्मल राउंडिंग 1 रुपीज़ कर देंगे और एंटर करने के बाद आप देखें तो आपका अभी टैक्स नहीं आया। तो इसके लिए आपको देखना होगा, तो दोस्तों इसके लिए आपको छोटा सा काम करना है, आपको परचेज का लेजर ओपन करना है और परचेज के लेजर को ओपन करके वहाँ पे भी सेट ऑल्टर GST डिटेल को यस करना है और साथ ही यहाँ पर भी इंटीग्रेटेड टैक्स 18% लगा देना है। तो यहाँ पर जैसे ही आपने इसे एंटर कर दिया उसके बाद आप अगर देखें तो आपका जो टैक्स है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ पर SGST का भी लेजर क्रिएट करें और उसको भी आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर रख दें। और यहाँ पर आपको टाइप ऑफ लेजर में स्टेट टैक्स लेना है और यहाँ पर उसे एक्सेप्ट करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका CGST या GST ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो रहा है। तो दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा, ये आपका इनवॉइस पर शो नहीं होगा और सीधी सी बात है आपको इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। ओके, तो इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने इस जो CGST और SGST के लेजर को ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में ना क्रिएट कर इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्रिएट किया था। अब अगर इफेक्ट देखें तो आप डिस्प्ले में चलें और स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में जाकर GSTR 4 में अगर इसका इफेक्ट देखें तो उसका इफेक्ट तो आपको दिखाई नहीं देगा। साथ ही अगर GST आप CMP 08 में देखें तो वहाँ पर भी आपको कोई इफेक्ट परचेज का नहीं दिखाई देगा। बिकॉज रीज़न इज़ दैट, क्योंकि परचेज पर जो भी आप लोगों ने टैक्स पे किया होगा वो आपका एक खर्चा है, आपको वो क्रेडिट अलाउड नहीं होगा, तो इसीलिए वो लायबिलिटी में नहीं शो कर रहा है और आपको वो रिटर्न में भी नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों, हैप्पी लर्निंग, बाय।